फिनिक्स प्राइड ऑफ इंडिया इंदौर में उत्सवी सीजन की शुरुआत 90 दिवसीय समारोह के साथ करने जा रहा है, जो संस्कृति, विरासत, मनोरंजन, भोजन और रिटेल अनुभव को एक ही छत के नीचे लेकर आएगा। 8 अगस्त को शुरू हुए इन समारोह को 22 अगस्त को आगे बढ़ाया गया, जिसमें एक्ट्रेस तृप्ति डामरी के साथ द फिनिक्स मिल्स लिमिटेड के चेयरमैन अतुल रोइया, सीईओ मॉल्स द फिनिक्स मिल्स लिमिटेड रश्मि सेन और डायरेक्टर मार्केटिंग नॉर्थ सेंट्रल और वेस्ट फिनिक्स मिल्स लिमिटेड मयंक लालपुरिया भी मौजूद रहे। इस शाम में नरगिस फाकरी भी समारोह में शामिल हुई, जो हेमरस के भव्य उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित थी। इस शाम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, मनोरंजन और अनुभवनात्मक कार्यक्रम एक साथ प्रस्तुत किए गए, जिसमें फिनिक्स प्राइड ऑफ इंडिया में आगे होने वाले विस्तृत उत्सव कैलेंडर को पेश किया गया। इन समारोह के केंद्र में अनुभव की एक श्रृंखला है, जो समकालीन प्रारूपों के माध्यम से भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत को जीवंत करती है। प्राइड ऑफ इंडिया आर्ट गैलरी में देश के अलग अलग पहलुओं से प्रेरित इमर्सिव इंस्टॉलेशन प्रदर्शित किए गए हैं, जिनमें द गोल्डन ऑर्चर्ड, स्टेट ऑफ चाय और द स्पाइस रूट, कठपुतली ड्रीम्स, टुगेदर वी राइज और द रीगल गार्डियन शामिल हैं, जो कि विजिटर्स को भारत की कहानियों, परंपराओं और प्रतीकों की समकालीन नजरिए से जानने समझने में उन्हें अवसर दे रहे हैं। जो कि विजिटर्स को भारत की कहानियों, परंपराओं और प्रतीकों को समकालीन नजरिए से जानने समझने का अवसर देते हैं। सेलिब्रेटिंग माओ उन लोगों और स्थानों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने भारत की कहानी को आकार दिया है। वहीं मध्य प्रदेश की विरासत, इकोज ऑफ ट्रेडिशन वॉन विद प्राइड, राज्य की जीवंत शिल्प विरासत को सामने लाता है। चंदेरी, महेश्वरी और बाग जैसी परंपराओं को प्रदर्शित करते हुए यह कारीगर प्रदर्शनी विजिटर्स को शिल्पकारों, पारंपरिक वस्त्रों और लाइव प्रदर्शनों के साथ सीधे जुड़ने का अवसर देती है। यह उत्सव मध्य प्रदेश फूड फेस्टिवल के माध्यम से राज्य की पाक विरासत तक भी विस्तृत होता है, जिसमें क्षेत्र स्वाद फूड स्टॉल्स, एक जीआई टैग पवेलियन और लोक संगीत और राज्य की समृद्ध पाक परंपराओं से प्रेरित अनुभव एक साथ शामिल है। साथ मिलकर यह अनुभव संस्कृति, समुदाय और समकालीन रिटेल को एक ही गंतव्य में लाते हैं, जिससे भारत की विरासत आज के दर्शकों के लिए सुलभ बनती है। साथ ही विजिटर्स के लिए इसे खोजने और इससे जुड़ने के नए तरीके भी तैयार होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज़, मध्य प्रदेश। मैं पहली बार आई हूँ इंदौर के पास, ज़रूर पहले आई हूँ, पर इंदौर पहली बार आना हुआ और बहुत अच्छा लगा। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा लोगों से मिलके, क्योंकि बहुत ही वार्म और बहुत ही वेलकमिंग फीलिंग मुझे लगी जब मैं लोगों को मिली। बहुत प्यार मिला, आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों का प्यार मुझे अभी मिला है। मैं बहुत खुश हूँ और होप करती हूँ कि आगे भी ज़रूर जल्दी आना होगा। इंदौर एक खान पान के मामले में जाना था, क्या टेस्ट किया आप? जलेबी खाई मैंने यहाँ की पोहा जलेबी के बारे में मैंने बहुत सुना था, तो जब मैं सुबह होटल पहुँची तो सबसे पहले मुझे वही मिला और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। मैं हमेशा सुनती थी अपने दोस्तों से कि इंदौर का खाना बहुत टेस्टी है, बट आज मैंने पहली बार टेस्ट किया। प्राइड ऑफ इंडिया क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या आई थिंक मेरा बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा है। जब इंडिया एज अ कंट्री, आई थिंक हम बहुत ही कल्चरली और ट्रेडिशनली वी आर वेरी डाइवर्स, तो वो सब देखने का मुझे मौका मिला आज, और जैसी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर इट। एंड अभी मैं कुछ कारीगरों से मिलकर आई हूँ जिन्होंने बहुत ही सुंदर साड़ियाँ बुनी हैं। एक ने मेरे लिए, किसी ने बताया कि एक दिन के अंदर बहुत ही सुंदर, आई डोंट नो किसके पास है वो अभी साड़ी बना, मैं दिखाती आप लोगों को। तो आई फील वेरी वेरी प्राउड टू बी हियर। लोकल आर्टिजन से मिलके बहुत खुश। कल्चर से कैसे जोड़ती है साड़ी को? आई मीन कल्चर से हमारे हर जगह की, आप किसी भी स्टेट की बात कर लो, आप उत्तराखंड में उत्तराखंड से वहाँ की बात कर लो, राजस्थान चले जाओ तो आपको अलग तरीके की कढ़ाई बुनाई मिलेगी, वहीं आप उत्तराखंड साइड चले जाओ तो अलग प्रिंट होता है उधर साड़ियों को। तो हर जगह यू नो, एंड आई लव द फैक्ट दैट दे डू इट विद देयर हैंड्स। तो वो बहुत कम होता है, धीरे धीरे। बीच में देखा था कि मॉडर्नाइजेशन जैसे जैसे हो रहा था तो वो गायब हो रहा था, बट आई लव द फैक्ट दैट द स्मॉल इज सेलिब्रेटिंग इंडियन आर्टिजन्स। एंड आप कैसे प्रमोट करेंगे ट्रेडिशनल जो अपने जो जितने भी, उसको कैसे प्रमोट करेंगे? मैं कोशिश करूंगी कि जितना हो सके उसके बारे में बात कर सकूँ। करियर की थोड़ी सी बात करें, आपने बहुत संघर्ष किया है, इस थिएटर्स किए हैं, उसके बाद में आपको कभी उम्मीद थी कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आएंगे? इतना संघर्ष जो रहा। उम्मीद तो देखिए उस वक्त कुछ पता नहीं था कि कुछ होगा कि नहीं होगा,
धीरे धीरे जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया, चीज़ें अच्छी होती गई, तो मैं बस शुक्रगुजार हूँ अपने खानदान की जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अपने फ्रेंड्स की और जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया है, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, एक्टर्स हो, क्योंकि कहते हैं ना कि एक आदमी के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको आगे बढ़ाते हैं, और आई थिंक मेरे पीछे मेरी फैमिली का हाथ नए प्रोजेक्ट क्या देखेंगे हम आगे, आप किस रोल में देखेंगे? जी, वो मैं जल्दी अनाउंस करूँगी जब उसके बारे में बात कर सकूँगी। तो अभी तक का जो आपका सफर है उसमें सबसे बेहतर रोल, सबसे बेहतर फिल्म कौन सी है? देखिए, बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा लग रहा है आपने मुझसे पूछ लिया कि 3 बच्चों में से कौन सा फेवरेट बच्चा है, बट सब प्रोजेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे, सब में कुछ नया सीखने को मिला, नए लोगों से मिलने का मौका मिला, और हर प्रोजेक्ट मेरे लिए स्पेशल रहा है। ऑफ कोर्स हर आर्टिस्ट के लिए उनकी पहली फिल्म सबसे ज़्यादा स्पेशल रहती है। स्क्रीन और OTT दोनों में मतलब आपको OTT ज़्यादा जी। प्रेफर करते हैं, आप क्या? ये मेरे लिए फिल्म्स है, कहानियाँ हैं, किरदार हैं। मैं उनको इस हिसाब से नहीं देखती कि अरे ये OTT है और ये थिएट्रिकल है। मुझे अगर किरदार पसंद आए और मुझे अगर रोल पसंद आए, फिल्म पसंद आए, तो मैं बस हाँ करती हूँ। इसकी OTT पर जिस तरह के आजकल शोज आ रहे हैं, जिस तरह का उस पर रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं जी। जा रही है कि आप कहीं ना कहीं बच्चे को देखते हैं, क्या आप क्या कहते हैं OTT पर किस तरह का रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, किस तरह की पाबंदी होना चाहिए? देखिए, आई थिंक OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्रीली एक्सप्रेस करने का मौका देता है, चाहे वो डायरेक्टर्स हो या थैंक यू वेरी मच। एक्टर्स। थैंक यू वेरी मच। Thank you. ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।